हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। सबसे पहले तो मैं आपको विश करना चाहूँगा हैप्पी दिवाली। ये दिवाली मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है बिकॉज़ मेरे बेटे की अवीर की पहली दिवाली है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो बीते हुए टफ टाइम से कैसे मैजिकली उसको भूल जाते हैं। हाउ अमेजिंग इज़ ह्यूमन नेचर। मगर यहाँ पर मुझे चिंता है स्टूडेंट्स की, जो दिवाली जैसा फेस्टिव सीज़न के आने बाद भी और इतने टफ टाइम्स देखने के बाद भी अभी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे। तो मेरा ये व्लॉग आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है। मुझे अभी भी याद है जब मैं CA PE2 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जो अब CA इंटरमीडिएट कहलाता। दिवाली का समय था, पूरा दिन मैं पढ़ाई करता रहा। सिर्फ शाम को जब घर पे पूजा हो रही थी, मैं उसके अंदर गया, प्रसाद वगैरह खाया और वापस अपने स्टडी रूम में आया और पढ़ाई कंटिन्यू करी। और इतने टफ टाइम्स देखने के बाद, इतना इंतज़ार करने के बाद अब वो घड़ी आ रही है जब आप एक्चुअली में एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो आप लोगों की सिचुएशन थोड़ी सी और मुझे टफ लग रही है, जो हमारे टाइम पे हुआ करती थी, क्योंकि आपको रिलैक्स करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए कुछ समय और इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए कितना कुछ हो गया। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद कई सारे चैलेंजेस आ गए। सर, हम पढ़ाई कैसे करें? फेस टू फेस तो कर नहीं सकते, ऑनलाइन करें, रिकॉर्डेड करें। एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, कुछ एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, कुछ एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। अभी तक सर हमें पेन पेपर पे एग्ज़ाम देने की आदत थी। अब ACCA के अंदर प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स, डिप्लोमा इन IFRS अचानक से कंप्यूटर बेस्ड हो गया। अब इसकी तैयारी कैसे करें? और कई बच्चों को तो प्रिपेयर करना पड़ा बिल्कुल ही नए फॉर्मेट में, घर बैठ के रिमोट इन्विजिलेशन से एग्ज़ाम देने के लिए ACCA के अंदर। मगर आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, मैं कोई भी वीडियो लेकर के आता हूँ, आपसे कोई भी बातचीत करता हूँ, हमेशा सोल्यूशन की बात करता हूँ, प्रॉब्लम की बात कम करता हूँ। बस इस डिस्कशन से मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं थोड़ा बहुत तो समझ रहा हूँ कि आप किस टफ सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं। याद रखिए, आप अकेले स्टूडेंट नहीं हैं जो इस टफ सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं। आपके बाकी पीयर्स यानी कि बाकी स्टूडेंट्स, बाकी एस्पिरेंट्स, CA हो या CSEET हो या CS फाउंडेशन हो या ACCA हो, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं नवंबर या दिसंबर के अंदर, हर कोई सेम डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है। साथ ही साथ में अब मंजिल के हम काफ़ी करीब आ चुके हैं। इतने समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम या तो पोस्टपोन हुए हैं या तो कैंसिल हुए हैं और अब आपको फाइनली मौका मिल रहा है एग्ज़ाम्स को देने का। तो जब इतना वेट कर ही लिया है तो थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें, थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत दें, क्योंकि मेरे चैलेंजेस आप लोगों से भले ही अलग थे जब मैं CA की प्रिपरेशन कर रहा था। मगर मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि एक मेडिटेशन और तपस्या की तरह है, जो आपने कर ली तो बहुत ही जल्द आप एक प्रोफेशनल बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो चैलेंजेस भले ही अलग थे, रिजल्ट तो सेम है। और इसी के साथ आते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट पे, जहाँ पर मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस देना चाहूँगा, कुछ डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो अब आपको करना चाहिए। सबसे पहली बात, डू स्टिक टू योर प्लान। भाई आज दिवाली है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 14 तारीख को। कल आपने 6 घंटे या 8 घंटे जितना भी आपने समय पढ़ा था, आज भी आपको उतने ही आवर्स लॉग करने चाहिए, वही 6 या वही 8 घंटे जो आप कंसिस्टेंटली अभी तक पढ़ रहे थे। दिवाली है, सेलिब्रेशन है, इसके अंदर आपके स्टडी प्लान में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। थोड़ा समय निकाल लें पूजा वगैरह के लिए, थोड़ा समय निकाल लें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठने के लिए, बट रेस्ट ऑफ द टाइम योर फोकस शुड बी ऑन योर टारगेट। आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि ये सुनने में, बोलने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, करना ऐसे बहुत टफ है, मगर ये ज़रूरी है। अगली बात है, डू गिव योर मॉक टेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जब सबसे डिस्टर्बिंग टाइम होता है ना, शोर बहुत होता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तब मॉक टेस्ट देना आपको बिल्कुल चाहिए। कम से कम एक मॉक टेस्ट तो आज आप दिवाली के दिन दे ही दीजिए। मुझे अभी भी याद है कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा था अपने एग्ज़ाम से पहले, और मॉक टेस्ट देते समय बिल्कुल मैंने शांति रखी और मैंने कहा कि यार एग्ज़ाम के अंदर जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे इन्वायरमेंट में स्टिमुलेट करूँगा ताकि मुझे वहाँ की हैबिट पड़ जाए। अब भाई जैसे एग्ज़ाम देना शुरू किया, आधा घंटा हुआ ही था कि ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। एक बारात जा रही थी पास में से और वो फुल ऑन लाउड स्पीकर के ऊपर गाना गाते हुए और ढोल नगाड़े बजाते हुए जा रहे थे, और वहीं मैं अचानक से परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है, अब मैं मॉक टेस्ट कैसे दूंगा। मैंने ऑलमोस्ट सोच ही लिया था कि मैं मॉक टेस्ट देना छोड़ देता हूँ और जैसे ये बारात वगैरह जाएगी उसके बाद अपना मॉक टेस्ट में कंटिन्यू करूँगा। बट फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसी कोई बारात या ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो क्या होगा? क्या तभी मैं एग्ज़ाम छोड़ के जा सकता हूँ? ऑब्वियसली नॉट, राइट? तो मैंने अपना मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखा इतना डिस्टर्बेंस के बाद। एंड गेस व्हाट,
जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे रहा था एक्चुअली में वहाँ पर एक बारात एग्जामिनेशन सेंटर से निकलनी शुरू हो गई एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी रीज़न मैं स्माइल करने लग गया। आसपास जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बड़े परेशान हो रहे थे, मगर मैंने सोचा कि यार इसके लिए तो मैं ऑलरेडी तैयारी कर चुका था और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली का जो दिन होता है ना वो बेस्ट टाइम होता है मॉक टेस्ट देने का, बिकॉज आपका मन मचल रहा होता है। क्या करें, बाहर देखें, छत पे जाके देखें, पूजा में जाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, जाके नीचे मिठाई खाएं, या फिर एक जगह बैठ के 3 घंटा अपनी कलम रगड़ें और उसके बाद 1-1.5 घंटा अपने पेपर के आंसर्स को चेक करें और मार्किंग करें, ये समझने के लिए, ये इवैल्यूएट करने के लिए कि हम कितने पानी में हैं। आप में से जो भी मेरी ये बात मानते हैं और ऐसा मॉक टेस्ट लेते हैं आज दिवाली पे, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली बात है डू टेक प्रॉपर स्लीप। ये बिल्कुल सही समय है अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करने का। आई नो बहुत एंग्जाइटी है और आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, लेटते हैं तभी भी आपको नींद नहीं आती है, सवाल और फॉर्मूले आपके दिमाग के अंदर घूम रहे हैं, फिर भी आपको समय से लेट जाना चाहिए, भले ही आपको नींद आए या ना आए। और कोशिश करें 6 से 7 घंटे की नींद आप ज़रूर पूरी करें, क्योंकि एग्ज़ाम डे तक अगर आपकी स्लीप साइकिल ठीक हो चुकी है तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे पेपर में आए हुए चैलेंजेस का। और आखिरी बात, अब ये समय है आपको अपना खुद का हीरो बनने का। ये एक बहुत ही टफ फैक्ट है जो लाइफ हमें सिखाती है कि कोई भी चैलेंज जब हमारे सामने आता है ना तो उसे हमें फेस करना होता है, हमारे मम्मी पापा को नहीं, हमारे रिश्तेदारों के नहीं, वो चैलेंज हमारे अपने होते हैं। फ़िलहाल मैं रेफ़र कर रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और लगातार यूट्यूब देखते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भाई अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं और आपके एग्ज़ाम आस-पास ही हैं तो या तो यूट्यूब आप ना देखें, और अगर आप पढ़ाई करने के लिए कोई टॉपिक वगैरह रिवाइज़ करने के लिए यूट्यूब देख रहे हैं देन इट इज़ फाइन, मगर यहाँ पर भी मेरे 1-2 रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन नंबर 1 इज़ कि जिस टीचर से आप हमेशा से पढ़ते आए हैं अगर वो कोई रिविजनरी वीडियोस डाल रहे हैं तो आप उन्हें देखें, या फिर जिस टीचर को यूट्यूब पे आप काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं और उनकी वीडियोस पसंद करते हैं, अगर वो कोई वीडियो लास्ट मिनट आपकी रिवीजन के लिए डाल रहे हैं तो आप उसे देखें। मेरे कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर हमें एक्सप्लोर करने का अब समय नहीं है, अब आपके पास समय है सेल्फ स्टडी का। तो अब अगर आप सोशल मीडिया जा भी रहे हैं तो मेक श्योर जो आपका समय सोशल मीडिया पे आप स्पेंड कर रहे हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली प्रोडक्टिव। साथ ही साथ में आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल द टीचर्स जो इस समय दिवाली के समय जहाँ बच्चों को भी चैलेंज फील हो रहा है, आप वीडियोस बना रहे हैं बच्चों की मदद करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप अगर उनको फ़ोन पे रीच आउट कर सकते हैं उनके इस वीडियो बनाने के एफर्ट के लिए, आप लोगों के लिए, तो आपको करना चाहिए। लेट देम नो दैट यू केयर। चलें, तो अब मैं आपको और नहीं पकाऊंगा। सीए के स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी ऑप्ट आउट कर चुके हैं क्योंकि उनको अपनी तबीयत वगैरह ठीक नहीं लग रही और वो किसी दूसरे स्टूडेंट को रिस्क में नहीं डालना चाहते, आई विश यू स्पीडी रिकवरी। और सेशन 2 के अंदर आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन शुरू करें एंड आई होप तभी भी आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएँ और आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया जाए। हाँ, वो लोग जो अभी ऑप्ट आउट के लिए सोच रहे हैं, चिंता ना करें, ऑप्ट आउट आप कभी भी कर सकते हैं, इवन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो डिसीजन में जल्दबाजी ना करें। इस बारे में एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, उसे भी देख लें। तो गौरव सर की तरफ से और अभिनव सर की तरफ से और पूरी ए टीम कॉमर्स एकेडमी की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। और साथ ही साथ में जो स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, ऑल द बेस्ट। छोड़ दो बिल्कुल और भरोसा करो अपने आप पे। इसी के साथ आपके सीए गौरव सर आपको दैट्स राइट अगली वीडियो में मिलेंगे।